नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहते हैं कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो। बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए। फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे। बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों का बायस बनती है, इसकी को जरा कम कर दे भाई। आप देखिए लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। तावीज धागा, काला जादू, नीला जादू, जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज दे दी थी। अजीब किस्म की ओहाम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइए इल्लल्लाह है, सरकार ने लोगों के नजरियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फयूज़ाते रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते थे। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुए। हम जैसे जैसे देखिए ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू ही इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब ना, छोड़ दे बेटा आप, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवानाई इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है कि 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं। ना असला पूरा है, ना घोड़े पूरे हैं, ना खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब कहा ना जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा, फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा, सरदार अगली बात भी सुनना,
ہیں تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے. جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں